जय शिव गुरु दोस्तों, हमारे चैनल पे जितने भी शिव गुरु भक्त माँ बहने भाई जुड़े हुए हैं, सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ हमारे चैनल पे जितने भी चर्चा भजन आता होगा आप लोगों को जरूर पसंद आता होगा। आइए मैं एक नया चर्चा लेकर आया हूँ, चर्चा का फल। ये चर्चा कैसा लगा हमें लाइक कमेंट जरूर करें। एक धनी व्यापारी था। धनी यानी पैसे की कोई कमी नहीं। नाम था दयाराम। जैसा नाम वैसा काम। वो किसी को भी दुखी देखना नहीं चाहता था। सभी को हेल्प मदद करना उनका स्वभाव था। भूखे को खाना देना, निसहाय को सहायता देना। मेन सबसे उसका मुख्य काम जो था, सारे काम को भूल जाते थे लेकिन अपने शिव गुरु को आराधना भक्ति करना कभी नहीं भूलते थे। वो शिव को ही परम गुरु मानते थे और शिव में ही लीन रहते थे। जब भी दयाराम को अपने काम से फुर्सत मिलता था तो शिव चर्चा भजन बहुत धूमधाम से करवाता था और सारे नगर गांव वाले को भी निमंत्रण करता था, देता था। जब भी उसे टाइम मिलता था, जब भी उन्हें छुट्टी मौका मिलता था, शिव चर्चा अपने महल में कराते रहता था। शिव गुरु की कृपा से उसके पास कुछ चीज का कमी नहीं था। दयाराम के पास एक पुत्री थी। लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई। लड़की भी अपने पिता के स्वभाव की थी। लड़की जब बड़ी होकर जवान हुई तो धनी राम ने अपने लड़की को शादी अच्छे घराना, अपने जैसा अमीर घराना में शादी कर दिया। समय बीतता गया और जब भी दयाराम अपने घर पे शिव चर्चा करवाता था तो पूरे गांव के साथ साथ अपने लड़की को भी निमंत्रण देता था। लेकिन उनकी लड़की अपने पिता के यहाँ शिव चर्चा में नहीं आ पाता था। कारण उनका पति का स्वभाव। दयाराम सेठ का जो दामाद था उनका स्वभाव बिल्कुल गलत था। क्योंकि उनके पास पैसे का कोई कमी नहीं था और वो पैसे के मगन में मुद रहता था। दारू पीना, सिगरेट पीना, मंद्रा का सेवन करना, गलत संगत, जुआ, ताश यानी सारी बुराई उसके अंदर भरा हुआ था। उनकी पत्नी बहुत समझाती थी कि हमारे पिता शिव गुरु का अनन्य भक्त हैं, आप ऐसा काम करते हैं, आपको शोभा देता है। तो उनका पति उन्हें डांट के गुस्सा करके शांत कर देता था। समय बीतता गया। उसका ये स्वभाव देख के उसके घर वाले ने अपने घर से बेदखल कर दिया। अब व्यापारी की लड़की को खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था, क्योंकि उनका पति कमाना तो चाहते नहीं थे। तो अपने पत्नी को जितने भी जेवर गहना मिला था वो सब बेच के जुआ में हार गए। अब उसकी स्थिति ऐसे आ गई कि खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। तो एक बात सेठ की लड़की ने अपने पिता के पास संदेशा भेजा, पिताश्री हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई है कि आज मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, भूखे रहना पड़ रहा है। उनके पिता बोला, बेटी इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो तुम्हें अमीर से अमीर घराना देख के शादी कर दिया। अब तुम्हारा किस्मत ही ऐसा है, तुम्हारा पति का स्वभाव ऐसा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटे।
लेकिन सेठ के व्यापारी की पत्नी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा हमारे पति सभी गरीबों को खाना खिलाते हैं, निस्सहाय लोग को पैसा देते हैं, कपड़े देते हैं। आज मेरी बेटी की ऐसी स्थिति है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको मेरी बेटी की सहायता करना पड़ेगा। सेठ ने बोला वो तुम्हारी बेटी नहीं हमारी भी बेटी, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दामाद का सोच गंदा है, उसी का दुष्कर्म का प्रभाव हमारे पुत्री पे भी पड़ रहा है। क्योंकि जो शिव गुरु का अवहेलना करता है तो मानो सारे देवी देवताओं को अवहेलना कर दिया, इसमें उसका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन उसकी पत्नी ने बात को नहीं माना। वो सोच रहा था हमारे पति अपने पुत्री को दामाद को मदद नहीं करना चाहता है। एक समय की बात है, व्यापारी को कोई काम आ गया और अपने पत्नी को बोला कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा फिर शिव चर्चा का आयोजन करूंगा, मेरे पास कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर व्यापारी घर से निकल गया। तो व्यापारी की पत्नी ने सोचा मौका बढ़िया है, सेठ जी घर पे है नहीं, यही बहाने मैं अपने दामाद को घर पे बुलाता हूँ और कुछ पैसा गहना जेवर देके उनको मदद कर देता। ये सोचकर अपने दामाद को बुलावा भेजा तो बहुत मुश्किल से उनका दामाद उसके घर आया। तो सेठ की पत्नी ने लड्डू बनाया और लड्डू के अंदर सोने चांदी जवाहरात हीरे मोती सब भर दिए थे ताकि जब भी मेरा बेटी और दामाद लड्डू को फोड़े तो उन्हें ये गहना मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, जिससे कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगा। करीब लड्डू 8-10 केजी तक बना के अपने दामाद को भेंट स्वरूप दे दिया और उनका दामाद वो लड्डू ले जाने लगे अपने घर की ओर चल दिए। तो रास्ते में उन्हें लड्डू का वजन लगा। उन्होंने सोचा इतना लड्डू मेरे को पता नहीं क्यों दे दिए, क्यों ना इसे मैं इस हलवाई के पास बेच दूं, जो पैसा आएगा उससे आज की खुराकी दारू का निकल जाए, मुर्गा मच्छी का निकल जाए, ताश का निकल जाए। ये सोचकर वो सारे लड्डू को हलवाई के यहाँ बेच दिया। हलवाई भी उस लड्डू का आजीवन रेट दे के खरीद लिया और वो चल दिया उनका दामाद। होनी को कौन टाल सकता है। उधर से उनका ससुर दयाराम सेठ व्यापारी आ रहे थे तो उनकी इच्छा हुई हम तो शिव चर्चा करेंगे, अपने पत्नी को बोल के आए थे तो क्यों न हम ये हलवाई से कुछ लड्डू खरीद लें प्रसाद के लिए। ये सोचकर वही दुकान पे वो लड्डू लेने गए जिस दुकान पे उनका दामाद ने लड्डू को बेचा था। तो उस सेठ दयाराम ने बोला कि हमको लड्डू 8-10 केजी चाहिए, शिव चर्चा करवानी है तो बढ़िया से लड्डू पैक कर दो। तो हलवाई ने वही लड्डू उन्हें स्वीकार कर दिया, बेच दिया और वही लड्डू को व्यापारी अपने घर ले आ गया और अपने पत्नी को बोला हमारे यहाँ कल शिव चर्चा का आयोजन हुआ जाएगा, जितने भी नगर निगम के हैं सबको बुला लो और अपने बेटी को भी संदेशा दो, हो सके तो आ जाए और उनकी किस्मत खुल जाए। अब दयाराम सेठ की पत्नी को भी कोई दुखी नहीं था। वो सोच रहा था कि हम तो अपने दामाद को बहुत से लड्डू दिए हैं, उसके अंदर सोना चांदी था, अब उनकी गरीबी दूर हो गया होगा। ये सोचकर वो भी खुश हो रहे थे। जब दयाराम सेठ ने अपने पत्नी को वो लड्डू दिया और बोला ये लड्डू रख लो, ये शिव गुरु के प्रसाद में काम आने वाला है।
जब उनकी पत्नी ने लड्डू को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सोचने लगा ये लड्डू तो मैं अपने दामाद को दिया था, इनके पास कैसे आ गया। ये अभी वो विचार कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि दयाराम सेठ ने पूछा क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो उनकी पत्नी ने डरते डरते बोला स्वामी आप ये बताइए ये लड्डू आपको कहाँ मिला। तो सेठ दयाराम ने बोला कहाँ मिला, ये लड्डू को मैं हलवाई की दुकान से खरीदा हूँ। तो उनकी पत्नी ने सारी कहानी बताने लगा कि इस लड्डू में हम सोना चांदी पैसे अंदर डाले हुए हैं ताकि मेरी बेटी की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन उनकी किस्मत देखो, ये पैसा धन संपत्ति फिर हमारे पास ही आ गया। तो सेठ दयाराम ने बोला मैं तुमको पहले ही बोल चुका हूँ, उनकी किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक वो शिव गुरु को गुरु ना माने, देवी देवताओं को पूजेगा नहीं, समझेगा नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिएगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। और ये जो लड्डू है सोने चांदी वाला, ये हमारे सारे शिव गुरु भक्त को एक एक लड्डू दिया जाएगा भेंट स्वरूप, क्योंकि उन्हीं के नाम से मैं खरीदा था। तो इस कहानी से क्या आपको शिक्षा मिलता है कि कभी भी अपने धन की घमंड नहीं करना चाहिए। अगर शिव गुरु की महिमा है तो आपके पास शिव सब कुछ है, अगर उनकी महिमा नहीं है तो समझ लो आप कुछ नहीं हो उनके सामने, क्योंकि वही सब देने वाले भी वही हैं और लेने वाले भी वही हैं। फिर मैं आगे एक नया चर्चा लेकर आऊंगा, तब तक मैं ये चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। जय शिव गुरु।